Assalamu alaikum. This is Shunaid. Today I am here with my third lecture of Advanced English. In this lecture, we will know what are the major strategies of study skills. So, in order to become a good reader, there are some patterns, there are some certain parameters that you will have to understand before readings. So that would be pertinent and fruitful for your reading skill. That will help you, that will carry to you how to understand the piece of writing or written papers. So let's start. Place text material in the visual form. जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उस टेक्स्ट को विजुअल फॉर्म में लें. मिसाल के तौर पे आउटलाइन बना लें. आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसके जो पर्टिनेंट जो उसके पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक या इन्फॉर्मेटिव जो आपको लग रहे हैं, उसको विजुअल फॉर्म में लें. ट्री बना लें, कोई नोट्स बनाएं. तो जब आप उसको विजुअल फॉर्म में ले आएंगे तो आपकी जो स्टडी स्किल्स है वो ज़्यादा बेहतर होंगी. सेकेंड वन, इंटरप्रेट विजुअल सच एज ग्राफ टेबल्स. जब आप स्टडी कर रहे हैं तो बाज़ का ये होता है उन्होंने विजुअल कोई डायग्राम बनाई है, ठीक है, बाज़ का कोई ग्राफ्स बनाए हैं, बाज़ का कुछ टेबल बनाई है. तो जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो चीज़ है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए. ठीक है, हो सकता है कि आपको चीज़ बेहतर तरीके से, बल्कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं. आप जैसे कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो मोस्टली लोग सारा क्रिकेट मैच नहीं देखते. बाज़ का ये वो होता है कि ग्राफ बना हुआ आता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि जो अपोनेंट टीम है उसका इतने ओवर्स में कितना स्कोर था, कितने खिलाड़ी आउट थे और किस रेशो से, किस रन रेट से वो टीम जा रही थी. तो जो आपके ग्राफ्स होते हैं, जो आपकी टेबल्स होते हैं, इनको फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं इनमें, ठीक है. इन चीज़ों को जब आप पढ़ते हो, ज़्यादा तरीके से समझते हो तो आपकी स्टडी स्किल्स ज़्यादा बेहतर होती हैं. प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट. जब आप कोई स्टडी आप जब कर रहे हैं तो आपने प्रिपेयर रहना कि अगर कोई टेस्ट आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आता है, ट्रू फॉल्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, ठीक है, एन ऐसे टेस्ट यूजिंग अ डिफरेंट वैराइटीज़. फिर आपने ऐसे अगर कोई लिखना तो आपने डिफरेंट वैराइटीज़ उसमें यूज़ करनी है. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे, डिफरेंट ऐसे होते हैं जो आप अपनी, जब आप स्टडी स्किल्स जब आप कर रहे हैं तो जब आप पढ़ते हैं कोई राइटिंग तो आपको आइडिया हो जाता है आया कि ये आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है या परसुएसिव राइटिंग है, नरेटिव राइटिंग है. सो स्टडी स्किल्स में सबसे पहले आपने इस चीज़ का पता लगाना होता है कि किस टाइप का ऐसे लिखा हुआ है. 4 कैटेगरीज होती हैं. आर्गुमेंटेटिव जिसमें आप आर्गुमेंट्स देते हैं. एक्सपोजिटरी का मतलब जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है किसी टॉपिक को, ठीक है. नरेटिव का मतलब होता है नरेट किया जाता है, जिसमें जैसे कि आपने कोई जर्नी या कोई सफ़र किया, मिसाल के तौर पे आप एज ए टूरिस्ट गए नारायण कगान, तो आके आप किसी को बताते तो आप वो नरेट कर रहे हो. डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना. आप ऐसे को अब डिस्क्राइब करो. तो 4 कैटेगरीज हैं. जब आप इन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो स्टडी स्किल्स आपकी यहाँ पे इन्हांस हो जाती है. हाउ टू लर्न कंटेंट फ्रॉम टेक्स्ट मटेरियल. कंटेंट कैसे पढ़ना है आपने, टेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपने कंटेंट और मटेरियल कैसे खर्च करना. इकोनॉमिकल, जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो आपने उसको किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है. इकोनॉमिकल, इकोनॉमी के हिसाब से पढ़ना है. सोशल, सोशल लाइफ से आपने एग्जांपल उठानी है उसकी. आपने देखा कि ये जो पैराग्राफ है ना, ये सोशल लाइफ में फ़िट हो रहा है, सोसाइटी में ये फ़िट हो रहा है. जब आप उसे इन पैरामीटर्स, ये जो सर्टन पैरामीटर्स है, इनको मद्देनज़र रखते हुए जब आप अपनी स्टडी करते हो तो आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है. इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए जब आप स्टडी करते हो. ऐसे इकोनॉमिकल, इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है. सोशल, सोशली जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है. पॉलिटिकली, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, यानी कि अगर इन चीज़ों को आप माइंड में रखते हो, जो कोई पीस ऑफ राइटिंग आप स्टडी करते हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आता है. कल्चरल, कल्चरल जो आपका फिनोमिना है, आपकी सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस है, ठीक है, तो जो आपकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए जब पीस ऑफ राइटिंग रखते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है. या फिर जब आप कोई स्टडी अब राइटिंग रख रहे हैं तो आपको पता है कि फ़लाँ राइटर फ़लाँ कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है,
तो उस आप कल्चर का देखना है कि सोशली पॉलिटिकली क्या बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें आप जब अंडरस्टैंड कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। हाउ डू यू मैनेज डाइवर्सिटी इन स्टडी ड्यू टू कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंसेस जो आपके होते हैं, जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो। मिसाल के तौर पे एक अमेरिकन राइटर है, उसने कोई नावल या बुक लिखी है, जब आप उसे पढ़ रहे हो तो आपने क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। गेट टू नो योर राइटर। कोशिश करें कि आपको अपने राइटर के बारे में पता हो। मेंटेन कंसिस्टेंट रीडिंग। आपने मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंट रीडिंग करनी है, यानी निशिस्त में बैठ के करनी है। अगर आप एक पेज आज पढ़ते हो, एक पेज कल पढ़ते हो, हफ्ते बाद पढ़ते हो, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आप डिसाइड कर लोगे आज मैंने 50 पेज पढ़ने हैं, कल मैंने 25 पढ़ने हैं, अगले दिन मैंने 75 पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हो तो फिर आप कंसिस्टेंट रीडिंग होती है, आपको फिर कल्चर डाइवर्सिटी पता लगते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ हमारे और उनके कल्चर में क्या क्या वेरिएशंस है। एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी राइटर। हर राइटर को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और रिस्पेक्ट दें। अब मिसाल के तौर पे एक राइटर है, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लिख रहा है एज ए राइटर, तो उसने चीज़ें ठीक लिखी हैं, अब उसकी कंट्री से पूछें, वो कहेगा बिल्कुल ठीक लिखा है। हम उसे गलत समझेंगे, उसके कंटेंट को भी गलत समझेंगे, और एज ए पाकिस्तानी हमें उसकी पीस ऑफ राइटिंग भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन जब उसकी सोसाइटी में चले जाएंगे, अमेरिका में जाके अगर कोई बंदा अमेरिका को गालियाँ दे तो ये अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना उनके राइटर्स को एक्सेप्ट होगा। प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिविटी। आपने प्रैक्टिस करनी है कि कल्चर किस तरह सेंसिटिव होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा सर पे कैप रख के आता है, या वो जो अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग आते हैं नॉर्दर्न एरिया से, ये कपड़े पहनते होते हैं, सर पे वो कैप रखते होते हैं, आपको अब उसका बंदा अगर कोई फ़न करता है, उसका कोई मजाक उड़ाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कल्चर कितना सेंसिटिव है उनकी। अगर एक बंदे को आप पूरी क्लास में आप उसका मजाक उड़ाते हो तो ये अच्छी बात नहीं। वैसे भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक जब बंदे को स्पेसिफाई करके टॉन्ट करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको कल्चर की सेंसिटिविटी का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस जगह पे वेल किया जाता है, अगर वहाँ आपको कोई कहे कि वेल उतार दो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन द लेसन प्लान। अब लेसन प्लान के अंदर आपने वो चीज़ें शामिल करनी है कि मेरा जो कल्चर है वो ये है। अब जो राइटर है, जब आपने उसका बैकग्राउंड पढ़ लिया तो उसका कल्चर ये, तो जाहिर बात है किसी भी कल्चर का पीस ऑफ राइटिंग या राइटर के माइंड पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अब जाहिर बात है जो उसकी राइटिंग के अंदर भी वो चीज़ नज़र आएंगी। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रीडम होनी चाहिए हर चीज़ की, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है एक चीज़ पे आपने डट नहीं जाना, आप फ्लेक्सिबल हो। अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर आप गलत पॉइंट पढ़े हुए, तो आपके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह राइटर के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट आर द राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग की राइटिंग स्किल्स में हमने जो पढ़ना है वो फॉर्मल राइटिंग पढ़ना। फॉर्मल राइटिंग इज़ दैट फॉर्म ऑफ राइटिंग विच इज़ यूज फॉर द बिजनेस, लीगल, एकेडमिक और प्रोफेशनल पर्पज़। जो फॉर्मल राइटिंग होती है वो ऐसी राइटिंग होती है जो यूज़ की जाती है बिज़नेस के लिए, लीगल काम होते हैं जो एकेडमिक एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। एकेडमिक कौन सी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आपकी आप बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ये सारी आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है। जो एकेडमिक से रिलेटेड होंगी वो जाहिर बात है वो फॉर्मल रिटन राइटिंग होगी। उनका एक प्रॉपर पैटर्न होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, एज ए सिंटैक्टिकल ऑर्डर में लिखा होगा, एक सिस्टम के थ्रू लिखा होगा उन चीज़ों को, ठीक है, लीगल वे में लिखा होगा। फॉर्मल इंग्लिश इज़ यूज फॉर एग्जांपल बुक्स में आ जाती हैं आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें फॉर्मल राइटिंग होती है। बिजनेस लेटर और ऑफिशियल स्पीचेस। बिजनेस लेटर जो मिसाल के तौर पे आप रेजिग्नेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, इसमें जो चीज़ें होती हैं आपने फॉर्मल वे में लिखना होता है। एड्रेस का नाम, लिखने वाले का नाम, ठीक है, जो एड्रेसिस कर रहा है उसका नेम, ठीक है, कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है अपनी स्पीच के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर, तो फॉर्मल राइटिंग कहलाती है। अब एग्ज़ाम्पल देख लें आप। मिसाल के तौर पे ये फॉर्मल राइटर लेटर आपके सामने। एड्रेस ऑफ द सेंडर, जिसको आप सेंड करें उसका एड्रेस लिखना है आपने, डेट लिखनी है, नेम लिखना है। नेम ऑफ द एड्रेसेस का मतलब है जिसे आप भेज रहे हो। एड्रेसेस ऑफ द एड्रेसेस,
एड्रेस उसका करना है जिसे आप एड्रेस कर रहे हो। सैल्यूटेशन डालनी है, अपने सब्जेक्ट लिखना है कि क्या है, इंट्रोडक्शन आपने डालना है, उसमें बॉडी है, ठीक है, जो आपने इंट्रोडक्शन में बातें की उन्हें एक्सप्लेन करना है, कंक्लूजन करना है, आपने क्लोज करना है उस चीज़ों को, नेम ऑफ द सेंडर, जो भेज रहा है उसका नेम लिखना है। ये फॉर्मल राइटिंग में आता है। मिसाल के तौर पे लेटर जो आता है, आप जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं वो भी फॉर्मल राइटिंग में आ जाती है। ऐसे आप लिखते हैं वो भी फॉर्मल राइटिंग में आ जाती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप एक होता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का मतलब ये होता है आप उसमें स्लैंग वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डायलेक्ट यूज़ कर सकते हो, अपनी आप लैंग्वेज, मिसाल के तौर पे उर्दू के कुछ वर्ड्स आप कोटेशन डाल के आप लिख दें तो गलत तो नहीं होंगे, लेकिन वो इनफॉर्मल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन में भी ये है कि गो टू को गोना, वान टू को वाना, ये चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो ये इनफॉर्मल होती हैं। लेकिन आप रिटर्न के अंदर ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, आप स्लैंग वर्ड आपने यूज़ नहीं करने, वल्गर लैंग्वेज यूज़ नहीं करने, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल राइटिंग में आ जाती हैं। राइट इफ़ेक्टिवली अबाउट द कोर्स रीडिंग, जो आप कोर्स रीड कर रहे हो तो उसके बारे में आपने कैसे इफ़ेक्टिव लिखना है। थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली, आपने रिफ्लेक्टिवली सबसे पहले सोचनी चीज़ें कौन कौन सी हैं। थिंकिंग अबाउट व्हाट वाज डन, जब आप कोई पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इस जो पॉइंट मैं जिसे डिलीवर करने जा रहा हूँ इसके बारे में पहले क्या काम हो चुका है। एनालाइज द इवेंट बाय थिंकिंग इन डेप्थ फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपने एनालाइज करना है डेप्थ में जाके, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स देने, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, अगर ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे हो जाता। थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, आपने ये सोचना है कि क्या हो गया है। व्हाट डिड एंड डिडंट वर्क, क्या क्या चीज़ें थी उस वक्त जो काम आई और क्या चीज़ें काम नहीं आई। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट इट, और आप क्या सोचते हो कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्रिटिकली इवेल्युएटिंग व्हाट यू वुड डू डिफरेंटली इन द फ्यूचर एंड एक्सप्लेन वाई, अब आपने क्रिटिकली इस चीज़ को इवेल्युएट करना, अखज़ करना है कि आप क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं फ्यूचर में और क्यों करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने सोशल इश्यूज़ पे लिखा है कि सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं ना वो क्लास डिफरेंस की वजह से होते हैं, कि कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। अब जो अमीर है वो अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है। तो जब गरीब बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं तो वो फिर सोशल जो आपकी सोसाइटी में ना क्राइम जनरेट होते हैं, वो बर्थ लेते हैं, उनकी पैदाइश होती है, ठीक है। अब एक बंदे ने ये लिखा है, अब आप कहते हो कि नहीं जी, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो इस वजह से नहीं होती। अब आपने आर्गुमेंट देना, अब आपने लिखना है कि क्या वजूहात हैं और आपने अपने पॉइंट्स को उससे बेहतर इलेबोरेट करना, आपने डिफेंड करना ना। कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आपने लिखनी है तो आपने उसके आर्गुमेंट देने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाके इफ़ेक्टिव कोर्स में आपके शामिल हो जाती हैं। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।